भारत में क्यों हो रही है नकली बारिश? आधा भारत पानी में डूबा हुआ है, फिर भी भारत को नकली बारिश करने की क्यों जरूरत पड़ती है? इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जरा सोचिए, आप अपनी बालकनी में खड़े हैं, आसमान में घने बादल हैं, लेकिन बरसने का नाम नहीं। गर्मी और उमस से हाल बेहाल है, और तभी आप मोबाइल पर एक बटन दबाते हैं और कुछ ही देर में झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। जी, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जिसके दरवाजे पर आज इंसानियत दस्तक दे रही है। आपने दुबई के बारे में तो सुना ही, रेगिस्तान की रेत पर खड़ा एक आलीशान शहर, जहां आज गगनचुंबी इमारतें बादलों से बात करती हैं। वहां की सरकार ने टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल किया है कि अब वो जब चाहे अपने शहर में बारिश करवा सकती है। दूसरी तरफ है हमारा पड़ोसी देश चाइना, जो मौसम को अपनी मुट्ठी में करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। वो न सिर्फ बारिश करवाता है, बल्कि बारिश को रोक भी सकता है। ये सब सुनकर एक सवाल मन में उठता है, अगर दुबई और चीन ये सब कर सकते हैं, तो भारत को इसकी कितनी जरूरत है? हमारा देश जहां एक तरफ करोड़ों लोग बाढ़ की मुसीबतों को झेलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ करोड़ों किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। विदर्भ और बुंदेलखंड जैसे इलाके सूखे की चपेट में रहते हैं। बड़े बड़े शहर जैसे बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली पीने के पानी के संकट से जूझ रहे हैं। तो क्या ये तकनीक भारत की तकदीर बदल सकती है? क्या हम अपनी प्यासी धरती की प्यास बुझा सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलने वाला है राजस्थान की धरती से, जहां भारत का सबसे बड़ा और अनोखा वैज्ञानिक प्रयोग होने जा रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग को आसान भाषा में समझे कि ये आर्टिफिशियल बारिश या क्लाउड सीडिंग आखिर होती क्या है। देखिए, आसमान में जो बादल होते हैं उनमें पानी, भाप और छोटी छोटी बूंदें बहुत होती है, लेकिन ये बूंदें इतनी हल्की होती हैं कि वो हवा में तैरती रहती हैं और बारिश बनकर नीचे नहीं गिरती। बारिश होने के लिए इन्हीं नन्ही नन्ही बूंदों को आपस में जुड़कर भारी होना जरूरी है। क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में ठीक यही काम किया जाता है। इसे आप बादलों के लिए एक तरह का इन्विटेशन या उकसाव समझ सकते हैं, ताकि वो बरस पड़े। वैज्ञानिक हवाई जहाज, रॉकेट या फिर आज की नई टेक्नोलॉजी यानी ड्रोन्स की मदद से कुछ खास तरह के केमिकल जैसे कि सिल्वर लायोडाइड, पोटेशियम लायोडाइड या फिर हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड को बादलों के ऊपर छिड़क देते हैं। ये केमिकल्स हवा में मौजूद नमी को अपनी तरफ खींचते हैं और पानी की छोटी छोटी बूंदों को आपस में चिपकने के लिए एक आधार, एक बेस देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे दूध से दही जमाने के लिए हमें उसमें थोड़ा सा जामन डालना पड़ता है। जैसे ही ये बूंदें आपस में जुड़कर भारी होती हैं, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण बारिश के रूप में जमीन पर बरसने लगती है। इसी पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं अपने देश की और इस ऐतिहासिक प्रयोग की जो राजस्थान में हुआ है। राजस्थान का नाम सुनते ही हमारे जहन में रेगिस्तान, ऊंट और पानी की कमी की तस्वीरें आती हैं। लेकिन अब यही प्रदेश विज्ञान के क्षेत्र में नया इतिहास लिखने जा रहा है। जयपुर के पास स्थित रामगढ़ डैम, जो कभी जयपुर की लाइफलाइन हुआ करता था, साल 2005 से लगभग पूरी तरह से सूखा पड़ा है। एक जमाना था जब 1982 के एशियाई खेलों में यहाँ नौकायन की प्रतियोगिताएं होती थी, और आज आलम यह है कि इस बांध की जमीन पर धूल उड़ती है और बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। इसी सूखे पड़े रामगढ़ डैम को फिर से जिंदा करने का बीड़ा उठाया है लगभग 2 दशकों के बाद। इस बांध में पानी भरने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का सहारा लिया। यह प्रयोग सिर्फ एक बांध को भरने का मिशन नहीं है, बल्कि ये उन करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो देश के अलग अलग कोनों में पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। अगर मिशन सफल होता है तो ये सिर्फ रामगढ़ डैम की प्यास नहीं बुझाएगा, बल्कि पूरे देश को जल संकट से लड़ने का एक नया और कारगर हथियार दे सकता है। इस बार राजस्थान में जो क्लाउड सीडिंग हो रही है वो पहले के प्रयोगों से बहुत अलग और एडवांस है। ये भारत में पहली बार है जब इस काम के लिए हवाई जहाजों की जगह अत्याधुनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए ताइवान से खास तौर पर ड्रोन्स मंगवाए गए हैं, जो 30 से 40 हजार मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरकर बादलों के बीच सटीक जगह पर केमिकल का छिड़काव करेंगे। लेकिन असली जादू ड्रोन्स के साथ काम करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, यानी एआई तकनीक का। ये एआई सिस्टम रियल टाइम से मौसम के हर पहलू पर नजर रखेगा, जैसे हवा की गति, नमी की मात्रा, बादलों का घनत्व और उनका प्रकार। इस सारे डेटा का विश्लेषण करके एआई ये तय करेगा कि केमिकल छिड़कने का सबसे सही समय के साथ सबसे सही जगह कौन सी है, ताकि बारिश होने की संभावना 100% हो सके। ये तकनीक न सिर्फ ज्यादा असरदार है, बल्कि पारंपरिक तरीकों से ज्यादा सुरक्षित और सस्ती है। इस पूरे मिशन की निगरानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और IMD
इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जैसी शीर्ष संस्थाएं कर रही है ताकि सब कुछ सुरक्षित और नियमों के अनुसार हो। हमें इसकी जरूरत क्यों? अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पे। दुबई और चाइना की अपनी जरूरत है, पर भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देशों के लिए ये तकनीक क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? हमारा देश मानसून का देश है। हमारी 60% से ज्यादा खेती आज भी सीधे तौर पर मानसून की बारिश पर निर्भर है। जब मानसून अच्छा होता है तो देश की अर्थव्यवस्था मुस्कुराती है, लेकिन जब मानसून डूब जाता है तो किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं, फसलें बर्बाद होती हैं और देश को अनाज का संकट झेलना पड़ता है। इसके बारे में आपकी राय क्या है? क्या यह भारत के भविष्य के लिए एक जरूरी कदम है या हमें प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।